Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn about formation of passive voice in present continuous tense. Present continuous tense के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें एफर्मेटिव सेंटेंस। अलग अलग टाइप के सेंटेंस में कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, जिसमें केवल यस की बात होती है। तो हम याद करें वॉइस अपने टेंस के, जब हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टाइम में जो काम कंटिन्यू रहे उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। तो एक्टिव वॉइस में बिल्कुल आपका टेंस का सेंटेंस है। देखें कैसे बनता है एक्टिव वॉइस। पहले सब्जेक्ट लगता है, देन सब्जेक्ट में एम, इज, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एम लगेगा आई के साथ, इज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और आर जितने भी प्लूरल और यू के साथ लगेगा। देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसमें हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। ये है हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, जिसको कि हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम किलिंग अ टाइगर। यहाँ पर किलिंग क्या शो कर रहा है कि काम, जो एक्शन है किल करने का, वो कंटिन्यू है। या अनदर एग्जाम्पल, ही इज किलिंग द टाइगर्स। वह टाइगर किल कर रहा है। इसे कैसे चेंज करेंगे? तो पैसिव वॉइस के जो जनरल रूल्स हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के, उसे हम याद करें। तो पहला रूल क्या है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। और वर्ब, जो मेन वर्ब है, वो थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। और जो टू बी वर्ब है, वर्ब का टू बी फॉर्म एम, इज, आर, वॉज, वेयर, बीइंग, बीन, ये हमने पढ़ा था। ये टेंस और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन बदलाएंगे। तो ये चूंकि हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, तो याद रखें स्टूडेंट्स, इसमें आपको ओनली एन वन, केवल बीइंग ऐड करना है। BEING, बीइंग, जो सेंटेंस को कंटिन्यूएशन देता है। बाद बाकी सभी बातें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो देखिए कैसे होंगे, मेरी बात कैसे सही होगी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ देखिए, पहले पैसिव वॉइस को देखें। पहले ये ऑब्जेक्ट कौन है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्ट के जगह में, इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस में लाना है। देन एम, इज, आर जो आपको गिवन है, उसके बाद हमने ऐड किया बीइंग, और रूल के अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और उसके बाद बाय, देन लास्ट में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस में होना है। चूंकि ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का है, इसे क्लियर करने के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा गया है। तो इसको एग्जाम्पल को चेंज करके देखें रूल कैसे फिट होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें, आपका एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो है अ टाइगर। तो अ टाइगर यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। जो कोई भी सेंटेंस में अगर नाउन रहे तो वो चेंज नहीं होगा, केवल प्रोनाउन ही चेंज होगा यहाँ पर सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में। तो नाउन है अ टाइगर आ गया। अ टाइगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने इज लगाया, और सेंटेंस को कंटिन्यूटी देने के लिए बीइंग लगाया, और वर्ब जो किल है उसका थर्ड फॉर्म किल्ड, देन बाय, और ये जो ऑब्जेक्ट का प्लेस है, जिसमें हमको एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को लाना है, उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना, आई बन गया मी, जो कि मैंने पहले के वीडियो में आपको चार्ट दिया था। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल को चेंज करें। द टाइगर्स जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सबसे पहले डालें। द टाइगर्स प्लूरल है तो आर डाला, और उसके बाद बीइंग। आप देख रहे हैं दोनों सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ बीइंग लगाया जा रहा है अलग से, और बाद बाकी सब क्वेश्चन में सेंटेंस में गिवन है। बीइंग लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हुआ हिम। इस तरह से हमें चेंज करना है। लेट्स सी द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस भी हम टेंस का ही सेंटेंस है, जिसमें नॉट लगता है। पहले सब्जेक्ट, देन एम, इज, आर, देन नॉट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगता है, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट किलिंग अ टाइगर। नेक्स्ट, ही इज नॉट किलिंग द टाइगर्स। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका क्या है? कंटिन्यू है, प्रोग्रेसिव टेंस में है, कंटिन्यूअस टेंस में।
अब इसको पैसिव करने के लिए जैसे हमने एफर्मेटिव में देखा, एफर्मेटिव के सेंटेंस में नॉट लगा देंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा। सी ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव केस में होगा, देन एम इज आर, और उसके बाद नॉट, देन बीइंग, देन वर्ब 3, उसके बाद होगा बाय, देन एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस में, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने टेंस के वीडियो में बताया था कि जब कभी नॉट का यूज करें वो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। आपके सेंटेंस में जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स आप पुट करें, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आप नॉट लगाएंगे और उसके सबसे लास्ट में लगाने नहीं जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल को हम लोग चेंज करें। अ टाइगर इज द ऑब्जेक्ट, देन ये फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होने के कारण इज लगा, उसके बाद नॉट लगा नेगेटिव बनाने के लिए, बीइंग लगा कंटिन्यूएशन शो करने के लिए, किल्ड अकॉर्डिंग टू रूल, देन बाय एंड आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखें, द टाइगर्स इज द ऑब्जेक्ट, ये प्लूरल है इसलिए आर लगाया हमने, देन नॉट, और बीइंग अपने तरफ से पुट किया कंटिन्यूएशन शो करने के लिए सेंटेंस को, देन किल्ड, देन बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब हम सेंटेंस को क्वेश्चन बनाएंगे तब पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। तो अगेन हम याद करें, वॉइस जो हमारा टेंस का सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, एम इज आर सबसे पहले होगा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म चूंकि ये कंटिन्यूअस टेंस में है, और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, एम आई किलिंग ए टाइगर, इज ही किलिंग द टाइगर्स। नाउ लेट्स कन्वर्ट द सेंटेंस। तो एम इज आर जो है हेल्पिंग वर्ब, एम इज आर ही यहाँ पर होगा, सबसे पहले आएगा, देन जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसे पुट करेंगे उसके सब्जेक्टिव केस में अगर प्रोनाउन हो तो, देन बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट, चूंकि ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल को चेंज करें। अगेन आप ऊपर कभी भी पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना हो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन पेपर के एक एक वर्ड को चेंज करेंगे, एक बार में टोटल नहीं। सबसे पहले सेंटेंस को सीक्वेंस में डालना है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम पहले डालेंगे अ टाइगर। क्यों? क्योंकि अ टाइगर को पहले डालेंगे तभी तो हम जानेंगे कि उसमें एम इज आर में क्या लगेगा। तो अ टाइगर को डालने के बाद उसके पहले वाला हेल्पिंग वर्ब डालेंगे। तो अ टाइगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए उसके पहले हमने क्या लगाया, इज लगाया। देन हम बीइंग लगाएंगे अ टाइगर के बाद, फिर किल्ड, देन बाय, देन मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टाइगर्स हमारा प्लूरल है इसलिए पहले आर लगाया, देन द टाइगर्स, और बीइंग उसको कंटिन्यूएशन शो करने के लिए, क्योंकि हमारा जो मेन वर्ब है उसको तो थर्ड फॉर्म में होना है, उसमें आईएनजी हम नहीं लगा सकते, इसीलिए उसका जो बी फॉर्म होता है वर्ब का, उस बी फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे, बीइंग, और बाय के बाद हिम, और क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलेंगे, नहीं तो सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। नाउ सी द WH क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चनिंग वर्ड से, WH वर्ड से बनता है। तो ये एक्टिव वॉइस में सबसे पहले WH वर्ड, हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, जो भी है, उसके बाद एम इज आर, देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं इसमें हु और हुम को छोड़कर, हु का बाय हुम होता है, हु को छोड़कर और बाय हुम को छोड़कर बाकी के जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड होंगे सारे जैसे के तैसे रखे जाते हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। ये हु हुम वाला मैं लास्ट में आपको समझाऊंगी अलग से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वीडियो में। देखिए एग्जाम्पल, व्हेन एम आई किलिंग अ टाइगर, मैंने टाइगर कब मार रहा है। सो वाई इज ही किलिंग द टाइगर्स, तो व्हेन और वाई जो फर्स्ट में आया इसे हम लोग WH वर्ड कहते हैं। नाउ लेट्स सी द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। तो पैसिव वॉइस में क्वेश्चनिंग वर्ड वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, क्वेश्चनिंग वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद जो उसका हेल्पिंग वर्ब है एम इज आर, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। एम इज आर किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट टेंस को, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी देखा था। देन ऑब्जेक्ट,
कौन सा ऑब्जेक्ट? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ये प्लेस है सब्जेक्ट का, इसलिए इसे सब्जेक्टिव केस में होना है। ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए लिखा कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पुट कर देना है, लेकिन है ये प्लेस किसका? सब्जेक्ट का, इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस में रखना है। देन बीइंग, बी फॉर्म का आईएनजी सेंटेंस को कंटिन्यूएशन देने के लिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि हर एक पैसिव वॉइस में होना है। देन बाय, और ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, चूंकि ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स जरूर डालेंगे। नाउ लेट्स कन्वर्ट द सेंटेंस। एक्टिव वॉइस का पहला एग्जांपल देखें, व्हेन एम आई किलिंग अ टाइगर, अ टाइगर इज द ऑब्जेक्ट हियर, सो यहाँ व्हेन को हम कॉपी कर देंगे, व्हेन का व्हेन ही रहेगा, उसे चेंज नहीं करना है। और अ टाइगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, देन अ टाइगर। अब उसको कंटिन्यूएशन देने के लिए बीइंग लगाएंगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो याद रखें, बार बार मैं बता रही हूँ कि ये व्हेन ही रहेगा, वो पहले ही लगेगा। उसी तरह सेकेंड सेंटेंस को चेंज करेंगे, वाई द टाइगर्स प्लूरल है तो उसके पहले हमने आर लगाया, देन बीइंग किल्ड बाय हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मैंने सिंगुलर प्लूरल दोनों का एग्जांपल आपको दे दिया है। नाउ जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में हो, जो जिसमें क्वेश्चन करें और नॉट का भी लिखना पड़े, बोलना पड़े, तब क्या करेंगे? सीधा एक्टिव वॉइस, एम इज आर के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, देन नॉट लगाएंगे, तब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। केवल नॉट लगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही फॉर्मेट है, उसमें सिर्फ हमने नॉट पुट किया है बीच में। और मैंने बताया था कि ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही ऑलवेज लगता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ चला जाता है? पहले चला जाता है, उसके जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट को लाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं लगाना है, उसके बाद पहले सब्जेक्ट को डालना है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले जाएगा और कुछ नहीं जाएगा सब्जेक्ट के बिफोर में। सी द एग्जाम्पल, एम आई नॉट किलिंग ए टाइगर, इज ही नॉट किलिंग द टाइगर्स। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? एम इज आर तो पहले लगना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देन ऑब्जेक्ट डालेंगे। ऑब्जेक्ट किसका? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ये प्लेस सब्जेक्ट का है। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, इसको आपको सब्जेक्टिव केस में ही डालना है बिकॉज इट्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। देन नॉट पुट करेंगे और सेंटेंस को कंटिन्यूएशन देने के लिए बीइंग, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूल, देन बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट डालेंगे जिसका ऑब्जेक्टिव केस और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, इज ए टाइगर नॉट बीइंग किल्ड बाय मी, ये क्या है? अ टाइगर सिंगुलर है इसलिए हमने यूज किया, और टाइगर के बाद नॉट लगाया कंटिन्यूएशन देने के लिए, बीइंग, देन किल्ड बाय मी। आर द टाइगर्स नॉट बीइंग किल्ड बाय मी हिम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा के वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब ये तो हमने देख लिया कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। अगर आपका कहीं क्वेश्चन गिवन हो और आपको उसको रिकॉग्नाइज करना पड़े, उसको पहचानना पड़े, डिटरमाइन करना पड़े कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, प्रेजेंट टेंस को शो करेगा एम इज आर, और कंटिन्यूएशन को शो करेगा बीइंग, और वर्ब 3 जो है वो आपके पैसिव वॉइस का रूल है कि पैसिव वॉइस में ओनली एंड ओनली वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, आप कोई और फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को शो करने के लिए एम इज आर आपने देख लिया, कंटिन्यूएशन को बीइंग देख लिया, देन वर्ब 3, तो ये डेफिनेटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इसको आपने पहचान लिया। कभी कभी क्या होता है कि आपको पैसिव वॉइस के सेंटेंस क्वेश्चन में गिवन होते हैं एंड यू हैव टू मेक द एक्टिव वॉइस, तो इसके लिए भी आपको ये पहचान बहुत ज़रूरी है। तो पैसिव वॉइस को आप देख लेंगे और देखेंगे ये कौन सा टेंस है, तो उस टेंस के अकॉर्डिंग आप उसको एम इज आर लगा के बीइंग को आउट कर दिए और बीइंग के बदले वर्ब में आपने क्या पुट किया? आईएनजी लगा दिया मेन वर्ब में, बन गया एक्टिव वॉइस। है ना इजी? सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको आपने अच्छी तरह से सीख लिया। आपको कैसा लगा मेरा ये सिखाना, इस पर कमेंट जरूर करें। और अगर आपको पसंद आया मेरा ये वीडियो, यूजफुल लगा, आपको लगा कि आप सीख गए, तो इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें दूसरों को भी, ताकि दूसरे भी सीख सकें। और अगर आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो जाए और आप बेनिफिशियल रह सकें। थैंक्स।